दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड का मैट्रिक का एग्ज़ाम अभी होने वाला है 14 फरवरी से। तो चलिए इसी के रिगार्डिंग मैं मेरे ऑफलाइन बैच के बच्चों की रिक्वेस्ट पे आप लोगों के लिए और सभी के लिए साइंस का कुछ मॉडल सेट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली केमिस्ट्री का टॉपिक है और चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके जहाँ तक देखता हूँ इसका मतलब कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा पाता हूँ आपका। तो मेरे पास तो 20 PDF है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। देखता हूँ कितना तक करा पाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को, मतलब इसी के लिए पत्र लिखना भूल गया, यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH संभवतः क्या होगा। देखिए दोस्तों, बेसिकली ये होता क्या है, इस चैप्टर में आप लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक अम्ल, एक लवण और एक क्षार। आपको पता होगा कि जल में घुलनशील भस्म को ही क्षार कहा जाता है, इसीलिए आप थोड़ा सा इसको मान के समझ चलिएगा। तो यहाँ लिखा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है अम्ल, एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार। नोट करते चलिएगा इसको, क्षार। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल करता है नीला को लाल करता है, मतलब ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट करेगा अम्ल। और क्षार क्या करता है, इसका उल्टा करता है, रेड को क्या करता है, ये ब्लू में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है क्षार। मेरे क्वेश्चन में दिया गया है कि लाल को नीला करे। तो लाल को नीला करता है क्षार, और क्षार का pH क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि 7 से लेकर के 14 के बीच का जो pH वैल्यू होता है वही होता है क्षार का pH। मेरे पास 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन डी नंबर जो है इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यही क्या है 7 और 14 के बीच का नंबर है। तो यही है, देखिए इसका ऑप्शन मैं यहाँ पर पहले हिडन कर दिया था, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका ऑप्शन भी वही डी नंबर इसका ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। ये अगला मेरा क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। यह लिखा है कि यह सिरका का गंध देता है, नंबर बी पे ऑप्शन दिया गया है कि यह प्याज सी गंध देता है, नंबर सी पे दिया गया है यह सड़े अंडे की गंध देता है, और नंबर डी पे दिया गया है यह सड़े मांस की गंध देता है। बेसिकली ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, सड़ा हुआ अंडा का गंध जो होता है वो अमोनिया गैस से आता है, ठीक है, अमोनिया गैस से सड़ा हुआ अंडे का गंध आता है। आपको अमोनिया का फार्मूला पता होगा, अगर नहीं पता तो यहाँ लिख लीजिए NH3। ये अमोनिया का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, और इससे आता है सड़ा हुआ अंडा का गंध। तो सड़ा हुआ अंडा का गंध तो अमोनिया से आता है, तो अमोनिया नहीं होगा। यह सिरका आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सही यहाँ पे एक होगा सही, ऑप्शन नंबर ए यही क्या होगा, सही होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 6 से 8%, क्या दोस्तों, 6 से 8% एसिटिक एसिड को ही क्या कहते हैं, सिरका कहा जाता है, इसलिए यह सिरके से गंध देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए पहले हेडिंग कर दिया था, अब मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक फैलाइएगा जो भी मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है कि अल्कोहल में उसकी पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा। मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गुलाबी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नीला, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नीला या फिर काला, और ऑप्शन डी नंबर दिया गया है काला। तो बेसिकली इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये रंग जो होता है आपका या नीला या फिर काला हो जाता है, मतलब ये तो ब्लू हो जाएगा या फिर ब्लैक हो जाएगा।
ब्लू या ब्लैक ये हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको दिखा भी देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट होगा। यहाँ ज़रा देख लीजिए आप लोग, मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ लिखा हुआ को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अपच कब होता है, जब हम अंट संट कभी खा लेते हैं तो पेट में क्या होता है, एसिडिटी बन जाता है, एसिड ज़्यादा बन जाता है। एक्चुअली हमारे पेट में जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है, HCl होता है दोस्तों। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसका मात्रा एक नियत मात्रा से बढ़ जाता है तो क्या होती है, लोगों को अपच का शिकायत हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा खाने की वजह से, ओवरईटिंग की वजह से लोगों को अपच हो जाता है। तो अपच को दूर करने के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। ये तो होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम कभी बीमार पड़ जाते हैं वायरस, बैक्टीरिया या फिर किसी भी फंगस वगैरह की वजह से, तब हमको दिया जाता है एंटीबायोटिक। ये तो होगा नहीं प्रतिजैविक। दूसरा दिया गया है पीलाहारी, लिखा है यहाँ पे एनालेजेसिक, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है एंटासिड और नंबर डी पर दिया गया है प्रतिरोध, एंटीसेप्टिक। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, ये होता है एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, हमारे पेट में बढ़े हुए HCl की मात्रा को कम करने में क्या होता है, ये सहायक होता है। और दोस्तों एंटासिड में मिला क्या होता है, तो बेसिकली एंटासिड में दोस्तों मिला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एंटासिड में बेसिकली जो फॉर्मेशन होता है उसका, इसमें दोस्तों मिला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये MgOH का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है दोस्तों, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एंटासिड में क्या होता है, बढ़े हुए एसिड के प्रभाव को कम करने में इसका इस्तेमाल होता है। समझ गए आप लोग। या फिर अगर एंटासिड आपके घर में ना हो, इसके टैबलेट ना हो, तो आपके घर में ज़रूर व्यंजन को, आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ पकवान में उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए लोग यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है ना, इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका ही एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसका नाम है बेकिंग सोडा दोस्तों। ठीक है ना, तो घर में अगर एंटासिड का टैबलेट नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा को भी पानी में घोल करके अगर आप पी लेंगे तो आप अपच से बच सकते हैं, आपका अपच ठीक हो जाएगा कुछ देर के बाद में। सबसे बेहतर ये है कि अगर आप एंटासिड हो तो आप एंटासिड ले लें। एंटासिड का फार्मूला होता है, एंटासिड में बेसिकली जो मिला होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ मैंने हेडिंग कर दिया था, यहाँ पे देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको जरा डिलीट कर देता हूँ, अब बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि किसी उदासीन विलयन का pH क्या होता है। उदासीन विलयन का सबसे बेहतर दोस्तों एग्जाम्पल जो है वो क्या है, वाटर है, पानी है। पानी क्या है, इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। ठीक है, पानी का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, वाटर का क्या होता है H2O, और H2O का जो है pH वैल्यू होता है नेट 7। ठीक है ना, 7 होता है इसका pH, और ये क्या है, सबसे आइडियल न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 7 जो है, ऑप्शन नंबर बी, वही क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है कि निम्नांकित में कौन लवण है, कौन लवण है। मेरे पास पहला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे सबसे दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है HCl। तो आपको पता होना चाहिए कि HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है दोस्तों। ठीक है ना, हमारे पेट में पाया जाता है। आप कितना भी, हमारे पेट में जठर रस में पाया जाता है ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है लवण कौन सा है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी वजह से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है Na2OH, ये है आपका, ये आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे आपका जो है नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है, ये है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट।
पोटेशियम सल्फेट क्या है दोस्तों? एक लवण है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मेरा 7वां क्वेश्चन ये लिखाया है इसमें कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? नंबर 1 पर दिया गया है FeO, ये है लोहा का ऑक्साइड है ये। दूसरा दिया गया है Fe2O3 और तीसरा दिया गया है Fe3O4। तो बेसिकली दोस्तों, जब आप किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प को प्रवाहित करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। फॉर्मूला इसका दिया गया है Fe3O4। ये फेरिक ऑक्साइड है, ये आपको मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको दिखा भी देता हूँ मैं यहाँ से आपको मैं थोड़ी डिलीट करके दिखा देता हूँ कि ये ऑप्शन नंबर सही है या नहीं। बिल्कुल सही होगा ये ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8वां नंबर क्वेश्चन कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? दोस्तों देखिए, हमारे शरीर में pH जो होता है ना, बेसिकली खून के बारे में बता रहा है। तो हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है, इसका pH जो है, आपको पता होगा कि ब्लड का जो कैरेक्टर होता है ना, वो होता है थोड़ा सा बेसिक होता है। मतलब पानी के जो जितना pH होगा उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा आइडियल जो इसमें चारों में से ऑप्शन दिया गया है क्लोज, वो दिया गया है कितना? 7 से लगभग 7.6। तो 7 से 7.6 ही क्या है इसमें सबसे आइडियल सिचुएशन है हमारे बॉडी का pH, हमारे मतलब खून का pH होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि 6 से अगर 6.8 करके हो जाएगा एसिडिक, ये तो होगा नहीं। 2.1 से 3.8 के बीच अगर आप बात करेंगे तो ये और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और 5.1 से 5.8 के बारे में अगर बात करेंगे तो ये भी क्या है, ओवरऑल एसिडिक ही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा करेक्ट आइडियल ऑप्शन मुझे लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए मैं आपको डिलीट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं पहले ही ऑप्शन को हिडन कर देता हूँ, जिससे आप लोग अपने मन से आंसर दे सकें। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग सोडा मैंने कुछ देर पहले बताया था। बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने वाला सोडा। दोस्तों खाने वाला सोडा का दो नाम, बेकिंग सोडा का एक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो होता है NaHCO3। यही है बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला, ठीक है ना? जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन 10 में कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय का मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो अलग है? चूना पत्थर, ऑप्शन बी दिया गया खड़िया, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है संगमरमर। बेसिकली दोस्तों देखिए, चूना पत्थर हो या खड़िया हो या संगमरमर हो, ये तीनों एक ही का बना होता है। इसका केमिकल नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये CaCO3 ये फार्मूला जो होता है वो चूना पत्थर का फार्मूला भी यही होता है, खड़िया का फार्मूला भी यही होता है। खड़िया मतलब पेंसिल से लिखते थे ना हम लोग बचपन में स्लेट पे, वो वाला। इसके बाद संगमरमर जो होता है मार्बल का भी जो फार्मूला होता है यही होता है। और ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला होता है दोस्तों। चौथा ऑप्शन मेरे पास दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों जो फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 यहाँ पे लिखेंगे डॉट 1/2H2O। दोस्तों इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक नाम जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या है, अलग है, क्योंकि देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, जिसको कि बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2H2O, और इसका एक और नाम भी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, और इसका एक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है 11वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन नंबर में 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 7, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 6 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 13। तो दोस्तों आपको एक बार पता होना चाहिए कि जो एसिड होता है, मतलब अम्ल जो होता है, एसिड का जो pH वैल्यू होता है वो होता है 0 से लेकर के 7 के बीच में, और जो बेस होता है, मतलब क्षार जो होता है बेस, इसका pH होता है 7 से लेकर के 14 के बीच में, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि कौन सा क्या देता है, क्षारीय विलयन है इसका मतलब बेसिकली। तो 2 क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि 7 से कम है, ये तो नहीं होगा। 7 क्या है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। 7 अगर बोले तो बोले बिल्कुल न्यूट्रल है, ना ये तो एसिड होता है और ना ही बेसिक सॉल्यूशन होता है। 6 दिया गया, मतलब 7 से कम एसिडिक होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास 13 नंबर, जो कि क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए इधर से मैं यहाँ पे डिलीट करके, देखिए डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है ना, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं इसको। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मुझे बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 पे दिया गया है लैक्टिक एसिड, नंबर 2 पे दिया गया है एस्कॉर्बिक एसिड, नंबर 3 पे दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड और नंबर डी पे दिया गया है फॉर्मिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए सर, लैक्टिक एसिड जो होता है दोस्तों ये दूध में, मतलब खट्टा दूध, मतलब दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ये वीक एसिड होता है, ठीक है ना, ये हमारे लिए फायदेमंद है, ये इसका ज़्यादा जो है एसिडिक प्रभाव हमारे बॉडी पे नहीं पड़ेगा। इसका दूसरा दिया गया है फॉर्मिक एसिड, नंबर डी पे। फॉर्मिक एसिड दोस्तों चींटी के डंक में पाया जाता है। कभी आपको चींटी अगर काटा होगा तो देखिएगा वो थोड़ा सा देर क्या करता है, लहरता है, ठीक है ना, तो उसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये भी वीक एसिड ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड आपके बॉडी पर डायरेक्ट पड़ जाएगा तो जहाँ पे पड़ेगा वहाँ जला देगा, ठीक है ना। बैटरी के पानी बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। और आपको पता होगा कच्चा आम जानते हैं, कच्चा आम को जब तोड़ते हैं तो उसमें से निकलता है दूध, वो दूध में पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जब वो पड़ता है ना तो कुछ देर में घाव कर देता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, आज इतना ही क्वेश्चन रह देते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बाद में अगर आपको और भी पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। और जो भी कोई आपके बंधु भाई मित्र जो हैं तैयारी करना चाहते हैं क्लास 10th का, ठीक है ना, 2024 में, या फिर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको ये आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा। धन्यवाद। लव यू ऑल।